7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। सेवार्थ जन कल्याण समिति के द्वारा संचालित 12 निःशुल्क शिक्षक केंद्रों में हमारा एक महत्वपूर्ण केंद्र विवेकानंद नीडम प्रवेश द्वार पर पुल के नीचे संचालित है। 150 बच्चे विगत 5 वर्ष से निःशुल्क शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से देश के भावी चरित्रवान एवं सशक्त नागरिक बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बच्चों की गुणवत्ता उन्नयन का आकलन करने के लिए यहाँ साप्ताहिक तथा मासिक टेस्टों का आयोजन किया जाता है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया से कितने लाभान्वित हैं, इस उद्देश्य से आज इस केंद्र पर प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच एक टेस्ट कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गणित, सामान्य अध्ययन तथा हिंदी से संबंधित बुनियादी शिक्षा के प्रश्न पूछे गए थे। बच्चों ने उत्साह और उमंग के वातावरण में अकादमिक गतिविधियों से जोड़ते हुए इसमें सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के सेवानिवृत्त कुलपति प्रोफेसर विवेक पांडे, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम श्री खलील अहमद जी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री नरेश गुप्ता जी। अपने प्रेरक उद्बोधन में अतिथियों ने बच्चों के इस प्रकार शिक्षा रूपी घटक के माध्यम से राष्ट्र का उन्नयन करने का एक अनूठा प्रयोग बताया। सभी अतिथियों ने 5 वर्ष से निःशुल्क शिक्षा दे रहे मातृशक्ति एवं शिक्षक साथियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की है। और इसी के साथ टेस्ट में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सभी अतिथियों ने उपहार एवं मिष्ठान तथा अल्पाहार से वितरण भी किया गया है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त एडीएम डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान से सेवानिवृत्त पदाधिकारी श्री राकेश जी श्रीवास्तव, पाठशाला समूह को उपाध्यक्ष राम सुदेश जी राठौर, श्री बंटी राजेश जी, पाठशाला समूह के सचिव मेजर मनोज पांडे, शिक्षक शिक्षिकाएं तथा 150 बच्चे उपस्थित थे। और सभी अतिथि अपने ओर से बच्चों के लिए विशिष्ट अल्पाहार का प्रबंध वरिष्ठ पत्रकार राज दंदोटिया जी ने सभी बच्चों को समापन सत्र में भोजन उपलब्ध करवाया एवं आश्वासन दिया कि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार विभिन्न धाराओं के माध्यम से देश की विकास प्रक्रिया में समाविष्ट करते रहेंगे। और इस अवसर पर सेवार्थ जन कल्याण समिति की अवधारणा एवं उसके उद्देश्य कार्यक्षेत्र पर बोलते हुए ओपी दीक्षित ने बताया कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और दिव्यांगता के घटकों पर काम कर रहे हैं। देखिए ग्वालियर से दिनेश दांत्रिक रिपोर्ट। सर, आपका जो बच्चों के साथ आज देखा, आपने बच्चों की क्या प्रतिभाएं देखी बच्चों में? ऐसा है कि हम संस्था से करीब 1.5 साल पहले संस्था से जुड़े हुए हैं और जहाँ भी ये कक्षाएं चल रही हैं वहाँ भी हम लोग जाते हैं, पढ़ाने जो बनता है। पर इन बच्चों के अंदर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हमारे अभाव में रहते हैं उनको केवल मेंटली, मानसिक तौर पर इसके तैयार करना है कि कम संसाधन उतना मतलब अपने अंदर जज्बा पैदा करें कि हमारे देश का जो प्रोग्रेस है या जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें हमारे ये बच्चे सहभागी बन के हमारे देश के विकास के लिए चल सकते हैं। तो इस तरह के प्रयास है हमारे। दीक्षित जी नारायणी बहुत बड़े हमारे आदर्श हैं और हम तो कुछ भी नहीं है खैर, जो हमको आदेश देते हैं वो हम करते रहते हैं। पर यह है कि इन बच्चों के अंदर जो मैं चेंजेस देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा भी इनको मिलता रहे समाज में प्रोत्साहन, ये बच्चे आज हमारे देश में देश के लिए कदम से कदम मिला के ये काम कर। आज बच्चों के साथ आगमन हुआ, बच्चों के साथ जो कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज सेवा जन कल्याण समिति द्वारा ये बच्चों के लिए जो एक प्रोग्राम आयोजन किया गया, मैं सर्वप्रथम तो अपने दीक्षित साहब को और हमारे मिश्रा साहब, पूर्व कुलपति विवेक पांडे जी और ग्वालियर के गणमान्य नागरिकन जो आज इस प्रोग्राम में अपने आप यहाँ पर उपस्थित हुए। बच्चों को ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो ऐसे बच्चों को लोगों ने चिन्हित किया है जो रेलवे के प्लेटफॉर्म के आसपास या झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको विद्या की रोशनी के लिए ये संगठन कार्य कर रही है। मैंने कई ऐसे मौक़ों पे यहाँ पे और कई संस्थाएं इस तरह का कार्य कर रही है। मैं ग्वालियर के नागरिकों को भी, बहुत सारे एनजीओज़ को भी मेरा यही है कि इससे बढ़ा और कोई काम हो नहीं सकता है, क्योंकि सारे लोग इतने सामर्थ्य नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलवाएं। तो हमारे शहर के लोग भी ऐसे इस संगठन से जुटे हुए हैं जिनकी सोच है कि हम अपने
देश के, अपने संभाग के, अपने ग्वालियर के बच्चों को शिक्षित करें। मैं आज के इस मौके पे एक बार पुनः संगठन के सभी ज्ञानवान हस्ती को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, ये समाज का मैं ऋणी हूँ और मेरी दायित्व बनती है कि हम समाज के सभी वर्गों के लिए काम करें ताकि देश का उत्थान हो। हमारे बच्चे ये कल के भविष्य हैं, इनमें शिक्षा विद्या की ज्योति जले। मैं आप आज एक बार इन बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि निश्चित रूप से ये देख रहे हैं कि हमें जो हमारे महानुभाव लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, इनमें भी एक इस तरह का बीज हम लोग बोने में कामयाब हो गए। मैं बस एक अपनी बात को यहीं पे समाप्त। सर, आज आपने जो कार्यक्रम में बच्चों की जो परीक्षा देखी है, उसमें आपने बच्चों का क्या उत्साह देखा? इसमें बच्चों में क्या देखा, प्रतिभा क्या देखी? हमारे यहाँ पे शिक्षिकाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि बच्चों का जब मैं हैंडराइटिंग देख रहा था तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये 1 घंटे या 2 घंटे के क्लासेस से इस तरह का। निश्चित रूप से उसके लिए इन्होंने जो प्रयास किया वो सराहनीय है। और अगर शायद किसी स्कूल के 4 घंटे या 6 घंटे के क्लासेस में करते, मैं वहाँ के बच्चों का हैंडराइटिंग वगैरह देखा है। कई बार हमने अपने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कई क्विज कंपटीशन या निबंध प्रतियोगिताएं का आयोजन करते हैं, लेकिन आज जो मुझे एक सैंपल में इन्होंने कॉपी एक दिखाया एक बच्चे का, एक विद्यार्थी का, मुझे सही में बहुत खुशी है। मैं बस यही कहूँगा कि न तख्त तो ताज दे मुझको, न माल दे, एक इंसानियत का दर्द मेरे दिल में डाल दे, मेरे दिल में। ये आज का जो कार्यक्रम, मैं डॉक्टर S.K. मिश्रा, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर में ही रहता हूँ। चंबल क्षेत्र का लगभग 1982 से अब तक का अन्न जल पिया है, तो यहाँ का ऋण मेरे पास है। यद्यपि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में है। मेरे पुराने मित्र वर्ष 1990 से श्री O.P. दीक्षित जी हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद एक महत्वपूर्ण जज्बे के साथ, एक देश को उन्नति की तरफ ले जाने वाले जज्बे के साथ, वंचितों को हक दिलाने के जज्बे के साथ उन्होंने ये सेवार्थ पाठशाला नाम की संस्था चला रहे हैं और उसमें मैं भी उनका लगातार भागीदार बना रहता हूँ। मैं वैसे तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि अनेक विषयों में पढ़ा स्नातक होने के साथ ही मेरा दीनदयाल जी और अटल बिहारी जी के एकात्म मानववाद और उदारवाद पर शोध कार्य है। विधि स्नातक हूँ, किंतु मैं समाज के छोटे से बड़े वर्ग को, बुजुर्गों तक, मुझे भी आज ये समस्या है। मेरे सामने एक समस्या, मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, कोई सिखाने वाला तो फ्री में हो, मैं सीखूंगा। मैं बांग्ला सीखना चाहता हूँ, हिंदी अंग्रेजी तो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत को मैं किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को सिखाने को तैयार हूँ। वो मुझसे चाहे जब परामर्श कर सकता है, मैं समय दे सकता हूँ, रोज़ दे सकता हूँ, ताकि हमारा जो मूल समाज है वो समझ सके कि हमारी जो पैदाइशी भाषा है, मूल भाषा है, देव भाषा है, वैदिक भाषा है, वो संस्कृत है। तो संस्कृत का ज्ञान हमें होना ही चाहिए। इसके बाद हम जिस भाषा में पैदा हुए, हिंदी में पैदा हुए, उर्दू में पैदा हुए, बांग्ला में पैदा हुए, तो मातृभाषा के रूप में भारतवर्ष में हिंदी को मैं प्रश्रय देता हूं, क्योंकि 45% लोग हिंदी देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के 150 पौने 200 देशों में जाने के लिए, आने के लिए, हवाई जहाज में बैठने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में बराबरी करने के लिए अंग्रेजी का भी ज्ञान जरूरी है। और फिर चौथी भाषा है, देश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उर्दू है, बांग्ला है, मराठी है, उड़िया है, कन्नड़ है। और इस पे मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं रोज एक साहित्य एवं पर्यावरण में मेरी रुचि है। साहित्य मेरा बिंदु है और पर्यावरण मेरा जीवन है। मैं दोनों पर
एक 500 से अधिक लोगों के मंच का संचालन करता हूँ। रोज एक नई रचना भेजता हूँ। समय समय पर पर्यावरण के उसमें नुस्खे बताता हूँ, तो ये मैं चलाता हूँ और वो रचना मेरी रोजाना लगभग 5000 लोगों तक 20 से 30 ग्रुपों में प्रेषित की जाती है। लोग सराहते हैं, कहते हैं अच्छा। इस संस्था सेवार्थ संस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये वंचित लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो जज्बा श्री ओपी दीक्षित और पांडे साहब, क्या नाम है पूरा जल्दी बता दीजिए, मनोज पांडे जी, जो लगातार जो है इस संस्था को चलाने के लिए दिनों रात मर के गिर के घिसट के पिसट के जो भी शब्द हैं उनमें लगे हैं। कई बार युद्ध भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो योद्धे की स्थिति में इस संस्था को चलाने के लिए मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूं और ये संस्था की कृपा मानता हूं कि मुझसे कुछ सीखने के लिए मुझे बुलाते हैं और मैं निरंतर आने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, प्रणाम।